स्वागत है आपका विदिशांचल न्यूज में। कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। एक और भीषण गर्मी के दिनों में शहरवासियों को करना पड़ रहा है पानी की समस्या का सामना। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के टूटे फूटे टैंकरों से पानी हो रहा है सप्लाई, पानी की हो रही है बर्बादी। आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने जलाया उसका घर। पड़ोसी के मकान को भी पहुंचा नुकसान। और विधायक निधि से एक्सीलेंस स्कूल की स्मार्ट क्लास का हुआ शुभारंभ। विधायक शशांक भार्गव सहित स्कूल प्रबंधन ने जताई खुशियां। अब खबर विस्तार से। एक और भीषण गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत का सामना शहरवासियों को करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका द्वारा शहर में पानी की सप्लाई तो की जा रही है, वह भी नगर पालिका के टूटे फूटे टैंकरों के माध्यम से। इन क्षतिग्रस्त टैंकरों से पानी रास्ते में ही फैल जाता है। इस तरह पानी बचाने की मुहिम को धता दिखाई जा रही है और टूटे फूटे टैंकरों से पानी बर्बाद हो रहा है। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ से हुई चर्चा। देखिए, टैंकरों के बारे में ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे वेल्डिंग हम लोग कराते हैं वो 3 से 4 दिन तक चलता है, फिर फूट जाता है, तो निरंतरता में वेल्डिंग करानी पड़ती है। कुछ किराए वाले टैंकर हैं, प्राइवेट लोगों से हमने ले रखे हैं। नगर पालिका के ट्रैक्टर लगा के उसको हम सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे टैंकर हैं नहीं। तो ये टूट फूट चलते रहती है, वेल्डिंग भी होता रहता है और काम भी चलते रहता है। अभी हमने 4 नए टैंकर इंदौर से बुलाए हैं जेम के माध्यम से, जो कल आ जाएंगे। तो जो नगर पालिका के टैंकर हैं जो फूटे हुए, इनको हम रिप्लेस कर देंगे, नए टैंकरों से सप्लाई करेंगे। नए टैंकर निश्चित रूप से थोड़ा मजबूत होते हैं। ये काफ़ी पुराने टैंकर हैं जो निरंतर काम कराने के बाद भी टूट फूट होता रहता है। त्योंदा तहसील से एक आदिवासी परिवार एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि एक दिन पूर्व आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी की गई थी। विरोध करने पर दबंगों ने उसके मकान को जलती हुई तीली से आग के हवाले कर दिया। वहीं पड़ोसी के मकान को भी नुकसान पहुंचा है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। जा खुआई साहब हमरे काल ताश खेल रहे थे यादव, बलवीर यादव, गुड्डू यादव, सचेंद्र यादव और उमेश यादव, गोलू यादव। तो दारू पी पी के और जो मेरे नए आ गए, मेरे घर कोई नहीं है, तो मुँह से उल्टे चमंड बोलने लगे। तो मैंने इनसे उन्हें समझाया, तो उल्ट के जो दारू पी पी के मुँह से चेंट गए साहब। इन्हें खूब मोह मारी, गैर सूरत कर दी। मेरे कल 5 बजे की। फिर जो भाव साहब का मैं जिनने मेरे घर पे यहाँ से सीख फेंक दी, फेंक कर जो भाग गए। और मैं मोह यहाँ से मैं तो गिराई गई थी आड़ी। मेरे तो जो पाँव फेंक चढ़ी हो गई नहीं पा रही। लड़का है, लड़की है, और लड़का भी नहीं है तो घर न लड़की है, तीन भी कोई काम है गए थे बाहर, काम कर रहा है बाहर, नन्या घर है, ट्रैक्टर चला भी जाते हैं। कितना नुकसान हो गया? हमरो तो सब मतलब होगा। स्कूल कोई बच्चे इनको खाना पीना सब इनको सामान सटा, वो भी मेरे घर में धरो तो मैं रोटी बनात होंगी। और फिर मेरी रकम पात मेरी बहू को दाई जो धरो तो भाई घर में यहाँ से भी आओ करो तो मैंने मोड़ा को। आपके साथ साथ कौन का घर और गया? संगीत। कैसे जला आपका मकान? इनके घर में आग लगी, इनके आग से हमरो आग पका। लगने की वजह क्या है, क्या कारण से? सर हम सो रहे थे, हम खुली नींद, हमने देखी तो हमारे घर में भी आग लगी, इनके घर में भी आग लगी। इनकी लड़ाई हो गई उस जगह से। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारे 3-4 लाख का नुकसान होगा। मध्य प्रदेश न्याय कर्मचारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जो कि देश की प्रगति के लिए लगातार योगदान दे रहे हैं और अपने कर्मचारियों और नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दें। प्रत्येक जिंदाबाद जिंदाबाद, पानी मांगे पूरी करो, पुरानी पेंशन लागू। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ से
शिक्षक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों का हक है। और मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यसभा या जितने भी नेता लोग हैं उनको 5 साल के अंदर पेंशन दी जाती है, जबकि कर्मचारी अपनी ज़िंदगी भर सरकार की और जनता की सेवा करता, उसको गवर्नमेंट ने पेंशन नहीं दे रही है। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है कि कर्मचारियों को पुराने समय में जो पेंशन दी जा रही थी वही पेंशन बहाल की जाए, जिससे कि कर्मचारियों का बुढ़ापा और आगे का जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत हो सके। और स्वर्णकार संघ के जिलाध्यक्ष भी हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राज्य कर्मचारी संघ आज जो हर तहसील में और पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी हमारी तहसील हैं, सभी तहसीलों में ये धरना दे करके सरकार को अवगत करा रही है, हलचल कर रही है, चेतावनी दे रही है, उनको जागरूक कर रही है कि हे सरकार अब तो जाग जाओ। हमारे राजस्थान की सरकार ने पेंशन लागू कर दी, छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन लागू कर दी, जगह जगह पेंशन लागू की जा रही है और आप अभी तक चेते नहीं हैं। हम लोगों ने इतने आंदोलन किए, इतने बार आपको ज्ञापन दिए, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आपको जगाया, अभी तक आप जागे नहीं है। हे महाराज, हे प्रभु, आप जाग जाइए। और मैं आपको तो एक शुभकामना भी देना चाहता हूँ। आज हमारे माननीय शिवराज सिंह जी की और सारना भाभी जी के श्रीवास्तव पूर्व जिला अध्यक्ष पटवारी संघ, आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से एक ज्ञापन एसडीएम साहब को प्रेषित कर रहे हैं। उसमें राज्य कर्मचारी संघ की मांग है कि हमें भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और उसी के अंतर्गत सभी विभागों के सभी कर्मचारी, सभी संघ इसी राज्य कर्मचारी संघ में समाहित हैं। सभी संघों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे कि हमारा बुढ़ापे में भविष्य सुरक्षित हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तहसील अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का। आज हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी महोदय विदिशा को सौंपने जा रहे हैं, जिसमें 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए शासकीय कर्मचारियों को पूर्व की भांति पेंशन लागू करने के संबंध में कुछ मांगे हैं। ग्राम 5 की ग्रामीणों को विद्युत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव में बिजली न होने से भीषण गर्मी से लोग खासी परेशान हैं। विद्युत विभाग में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। रोड पर सभी किसान बैठे और चक्का जाम किया। किसान कांग्रेस के नेता मोहर सिंह रघुवंशी सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। आज हम 8 दिन से इतने परेशान हैं। कहाँ पे? यहाँ पे ये हमारी लाइट नहीं आ रही साहब, 8-15 दिन हो गए आए, परेशान होते हुए। कटौती चल रही है, कुछ बीच में करा खेड़ी वाले काट देते हैं, लाइन फाल्ट कर देते हैं, डग्गा डाल देते हैं। लाइट नहीं आ रही है, दिक्कत हो रही साहब। मोहर सिंह रघुवंशी, हमारे ग्राम 5 कुआखेड़ी रुसल्ली के आगे दतूरिया के किसानों को, रहवासियों को लाइट नहीं मिल रही है। हम लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा रहना दूभर है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। हमें 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं मिल रही है। एक्सीलेंस स्कूल में आज विधायक निधि से स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया। विधायक शशांक भार्गव की मौजूदगी में स्कूल प्रबंधन व छात्र छात्राओं की मौजूदगी भी रही। स्मार्ट क्लास शुरू होने पर स्कूल की प्राचार्य ने प्रसन्नता जाहिर की, वहीं विद्यार्थी भी खुश हुए। मैं निवेदन करता हूँ कि वे भी आए और हमारे अतिथियों का सुरेश मुखिया जी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना आवश्यक हो गया है। इसी संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम, जो कि स्मार्ट क्लास के उद्घाटन के कार्यक्रम के रूप में है, ये उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा, इंदुमती खरे प्राचार्य विदिशा से, एक्सीलेंस स्कूल विदिशा से बोल रहे हैं। यहाँ पर एक विधायक निधि से स्मार्ट क्लास दी गई है। इसमें स्मार्ट टीवी दिया है
और उसका आज शुभारंभ विधायक हमारे विदिशा के विधायक शशांक भार्गव जी, माननीय शशांक भार्गव जी के द्वारा किया जा रहा है। और 11 स्कूलों में भी ये विधायक निधि से जी छात्रों को बहुत लाभ है इससे, क्योंकि अभी हमने 2 साल में देखा कि कोरोना जब था तो बच्चे घर पे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो ये स्मार्ट टीवी होने से हम ऑनलाइन क्लास भी यदि यहाँ करते हैं तो बच्चे घर पे भी, हमारे सब व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनसे सीधा भी पढ़ सकते हैं और स्कूल में भी बच्चे बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और समस्या निदान की मांग की है। फरवरी मार्च में चूंकि तापमान अत्यधिक रहा, उससे गेहूं की फसल जो है वो 25% उसकी उत्पादन। किसानों को गेहूं पर बोनस दो, बोनस दो, बोनस दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान एकता जिंदाबाद। विदिशा से मामला आज आपने क्या पूछा? ये हम लोग किसान हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम लोग एक तो कृषि ऋण जो ड्यू डेट थी 15 अप्रैल, जिससे कि किसानों के पास पैसे ही नहीं आ पाया, वो ड्यू डेट निकल गई है। किसानों पर 14% वार्षिक ब्याज एक्स्ट्रा लग रहा है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि 30 मई ड्यू डेट की जाए, जिससे किसानों को ऋण की ड्यू करने में उन्हें सहायता मिल सके। 25% की कटौती हुई है और इसके कारण जो है किसान बेहाल है और आज किसानों को समर्थन मूल्य पे 500 रुपये का बोनस दिया जाना चाहिए। ये बोनस की मांग को लेकर हम लोग आए हैं। साथ ही हमारी एक डिमांड और है किसानों की कि जो किसानों की गेहूं खरीद से जो राशि आ रही है, वो राशि किसान के किसी भी अन्य जो है खाते में पहुंच रही है। जो खाता उसके द्वारा दिया गया है उसमें ना पहुंचकर किसी बंद खाते में जा रही, वो किसान को निकालने में बहुत तकलीफ और बहुत परेशान। बासोदा से चौरसिया समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। मृतक मनीष चौरसिया के आरोपियों को पकड़ने की मांग लगातार की जा रही है, जबकि दोषी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और कार्रवाई न होने से परेशान होकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा गया और ठोस कार्रवाई की मांग चौरसिया समाज के लोगों ने की है। व्यापार महासंघ उपाध्यक्ष और समाज के चौरसिया समाज के अध्यक्ष अरविंद जी मेरे साथ हैं। आज हम सभी लोग बासुदा से जो आए हमारे मित्र लोग हैं, श्याम चौरसिया जी, दीपक भाई, लक्ष्मण चौरसिया और ओम प्रकाश जी। आपका छोटा भाई मनीष चौरसिया जो कि पिछले 20 दिन पहले सुसाइड जिसने कर ली है, जिसका कारण था वहाँ के संजू रघुवंशी और त्रिवेदी, नागेश त्रिवेदी, उसकी पत्नी ने उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना दी, उनको ब्लैकमेल करा, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। और अपने 15 पेज के नोट में वो उन तीनों के नाम लिखे गए, साथ में अपनी पत्नी का नाम भी लिखे गए हैं, जिसमें मात्र एसपी साहब का ये कहना है कि इन तीनों को ढूंढ के आप ही लेके हम उसको गिरफ्तार करेंगे। अब आप बताओ कि अब जो फरियादी यदि यानी कि जासूसी करने लगेगा अपराधियों के लिए, तो फिर पुलिस का काम क्या रहेगा। इसलिए चौरसिया चूँकि वहाँ पर वर्तमान में उस जगह उपस्थित थी, इसलिए उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 3 लोग आज भी फरार हैं और हम लोगों को, इनके परिवार को वो लोग मानसिक रूप से प्रताड़ना आज भी दे रहे हैं और कहीं हमको अच्छा लगता है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की 16 तारीख को मेरे भाई ने, मनीष चौरसिया ने, मैं ज्ञापन देने आया हूँ कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को। आज 16 तारीख को मेरे भाई मनीष चौरसिया ने सुसाइड कर लिया था। 15 पेज के सुसाइड नोट में दिया है, लिखा है उसमें, और FIR लार्ज की है जिसमें 4 लोगों के नाम हैं। पुलिस ने केवल स्नेह चौरसिया को गिरफ्तार किया है, बाकी 3 संजू रघुवंशी, नागेश त्रिवेदी और उसकी पत्नी को अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो क्या सोसाइटी में क्या लिखा, क्या कारण था उसमें उसने भाई ने लिखा है कि मेरी मौत के कारण ये 4 लोग हैं। क्या वजह क्या बताई कारण? ये संपत्ति ब्लैकमेल का मामला है उसमें। और कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग? हम लोग 16 तारीख से अभी तक परेशान हो रहे हैं। क्या यहाँ पे? हम न्याय चाहते हैं, उनको अरेस्ट करें। कोरबाई तहसील के ग्राम राजपुर निवासी अशोक सिंह राजपूत ने कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कोरबाई विधायक हरि सिंह सप्रे उसकी जमीन के हिस्से पर सड़क बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसका विरोध अशोक सिंह राजपूत द्वारा किया जा रहा है, जबकि मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। 5 माह से वह परेशान है। उसकी सुनवाई न होने से वह कलेक्टर के पास पहुंचा। पुलिस की धमकियां दो आते हैं, पुलिस को
हो जाते हैं। हम लोग भी ग्राम राजपुर तहसील खुरवाई। क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है कि 209 हमारी निजी भूमि है। हम 9 भाइयों का सर्वे नंबर है। 9 ही भाइयों का हमारों का 11-11 बिस्बा का रकबा है, जिसमें से इनने ज़बरदस्ती सड़क डाल रहे हैं। हमने नफ्ती का आवेदन ठेकेदार विधायक जी ज़बरदस्ती डलवा रहे। विधायक हरी सिंह सप्रे हैं और हमने सीमांकन के आवेदन लगाए। सीमांकन के आवेदन तहसीलदार ने स्वीकार नहीं करे। एसडीएम को दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया है। फिर हम हाई कोर्ट भी गए हैं और जब हमारी नफ्ती हुई तो तुरंत ये आरआई कहने लगे कि कलेक्टर साहब का दौरा है करवाई। विधायक जी ने कह दी कि टीम को जल्दी लेकर घर वापस आओ, तो करवाई है। हाई कोर्ट का ये आवेदन दे दिया कि कलेक्टर साहब को देना है और एसडीएम को देना है और तहसीलदार को देना है। कलेक्टर साहब का अभी उनने कह दी कि हमारे लिए जी आवेदन तो नहीं लिया। उन्होंने जो नफ्ती का पंचनामा था वो ले लिया है। हम हो रहा है 4 माह से परेशान जब से सड़क का काम लगा है। कितने नंबर में डल रही हो? 209 में डल रही है और 208 की कह रहे हैं कि हम 208 में डाल रहे हैं। तो हमने कहा हम 9 भाइयों का 209 रकबा नाप के दे दो, इसके बाद में जहाँ से तुम्हारी 208 निकले आप प्रेम से डालो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज।